हेलो नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे गेहूं की एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। उससे पहले जो किसान भाई चैनल पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो किसान साथियों, आज का वीडियो सब किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज और खासकर उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने किसान भाइयों ने गेहूं की खेती कर इस समय कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, अगर आपकी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है तो उसमें कुछ खास करके जो पहला हम खाद डालते हैं उसमें क्या क्या डालना चाहिए। तो किसान साथियों, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके 3 सप्ताह पहले तक गेहूं को अच्छे तरीके से जो हम उसमें जो डीएपी और जो मिलाते हैं उसका पोषक तत्व मिलता है। लेकिन जैसे जैसे गेहूं की थोड़ा बड़ा होता है तो उन्हें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक लगती है। तो इस समय हमें कौन कौन से पोषक तत्व डालने चाहिए जिससे गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो सके, उसमें कोई बीमारी देखने को ना मिले। और साथ ही किसान साथियों, एक इस तरीके से देख लीजिए कि जब अपना बालक एक छोटा रहता है, जब वो माँ का दूध पीता है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है, उस टाइम पे उसे हम और दूसरा खाना देते हैं जिससे कि उसको उसका पेट अच्छा भर सके और उसका अच्छा एक पोषण मिल सके उसे। इसी तरह गेहूं की फसल भी है, अभी जब तक छोटी रहती है समझ लो वो हमने 3 हफ्ते तक तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 3 हफ्ते तक के बाद जब हम पहला जो सिंचाई करते हैं उस समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। तो इस समय हमें मेन 3 खाद का इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में करना है उसके बारे में आपको बता दें। तो किसान साथियों, हमें सबसे पहले 25 से 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालना है। साथ उसे हमें 8 से 10 किलो जायम और 3 से 4 किलो सल्फर का मिक्स करके तीनों खादों को हमें डालना है। 1 एकड़ में हमें किसान भाइयों 25 किलो यूरिया, 25 से 30 किलो यूरिया, 8 से 10 किलो जायम और 3 से 4 किलो सल्फर का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, हम बात कर लें कि सल्फर यूरिया ये हमारी फसल में क्या काम करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजन स्रोत है जिससे हमारी फसल को नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, जिससे उसमें हरापन का एक चमक, जैसे हम गेहूं को देखते हैं किसान साथी, जब नाइट्रोजन की मतलब यूरिया की कमी रहती है तो पीलापन हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम ये डालते हैं तो इससे पीलापन की समस्या नहीं आएगी, नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी जिससे पौधे का विकास अच्छा होगा। पौधे का विकास अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही किसान साथियों, अगर हम बात कर ले किसान साथियों की जायम क्या काम करता है, जायम मतलब किस तरीके से गेहूं पर अपना काम करता है। तो किसान साथियों, जायम जो एक फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत माना जाता है जो पौधों की जड़ों की वृद्धि करता है, जो पौधों की जड़ों की वृद्धि करता है जिससे गेहूं का फुटाव अच्छा होता है। फुटाव अच्छा होने के कारण गेहूं जमीन पर मजबूती से खड़ा रहता है और पैदावार में वृद्धि होती है, बड़ा होता है, जिससे किसान भाइयों की हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है और गेहूं में से बहुत सी बीमारियों से बचाता भी, जैसे जड़ सड़न गलन रोग को भी ये रोकता है, क्योंकि ये जड़ों में काम करता है सबसे ज्यादा। और जड़ों गेहूं में ज्यादातर बीमारियां ये लगती है वो जड़ों से ही लगती है। तो किसान साथियों, फिर बात हम कर लेते हैं कि सल्फर क्या काम करता है। सल्फर हम गेहूं में अगर डाल रहे हैं तो इससे हमारे पौधे को, गेहूं की फसल को क्या लाभ मिलेगा। अगर हम डाल रहे हैं तो इसको हमें कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। तो किसान साथियों, जब हम सल्फर डालते हैं तो सल्फर ना तो केवल पौधों की आवश्यकता को पूरी, जो न्यूट्रिजन या पोषक तत्व उसकी पूर्ति तो करता है, साथ ही ये इमोमेटिम की प्रक्रिया को भी सक्रिय कर देता है, जिससे कि गेहूं की गुणवत्ता बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है और इससे हमारी फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही किसान साथियों, अगर हम इन तीन ही खादों का इस्तेमाल सही समय से, सही तरीके से, सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें अधिक उत्पादन मिलता है। और साथ ही किसान साथियों, आपको अपनी फसल की छोटी से छोटी चीज की निगरानी जरूर करनी चाहिए। जैसे भी आपको कुछ लगे कि बीमारी है, ईल है या कीटनाशक है या जो भी है, तो उसका तुरंत उसका निवारण जरूर करें, जिससे हमारी पैदावार पर असर पड़ता है। अगर आप इस समय गेहूं की देख रेख अगर सही नहीं की तो किसान साथियों, आगे चलकर आपको पैदावार में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए गेहूं की इस समय बहुत खासकर जो रहता है किसान साथियों 25 से 40 दिन के बीच का जो देख रेख होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसान साथी इस समय जड़ सड़ने वाली बीमारियां भी देखने को मिलती है, बहुत सी बीमारियां इस समय हमें देखने को मिलती है। तो इस समय आपको ये चीज की निगरानी जरूर करनी चाहिए। और साथ ही अगर आपको ऐसी कुछ बीमारी लग रही है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, या जो भी आपके यहाँ इस चीज को जानता हो, आज साइड में दुकान वाले से सलाह ले तो उसका जरूर निवारण कर सकते हो। साथ ही किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले,
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और साथ ही किसान साथियों, खेती बाड़ी और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसान के लिए उन्नत से उन्नत प्रयास करना और उनकी उत्पादन को बढ़ाना। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।